कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपने हलके के बारे में, अपने शहर के बारे में क्या कृति भूमि को जानकारी देना चाहेंगे? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? आप स्पष्टीकरण करें। सबसे पहले कीर्ति भूमि चैनल को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे हलका कालका के नगर परिषद कालका के मुद्दों को बारे में आपने जानना चाहा। सबसे पहले मेन मुद्दा तो हमारा यहाँ पे है कि नगर परिषद कालका का ये पहला इलेक्शन है और पहले इलेक्शन के बाद हमें, अगर हम पावर में आते हैं या हमें पार्टी यहाँ पे लड़ाती है या कोई भी लड़ता है, तो हमारा मेन मुद्दा तो यही होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो व्यवस्था है, लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 70 साल हो गए हमारे देश आज़ाद हुए को, 70 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं अब तो उसके अंदर कांग्रेस बीजेपी यही चलता रहा। तो आज भी हम उन मुद्दों को उठाते हैं, हमें शर्म आती है उन मुद्दों को उठाते हुए जो 70 साल बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम आज भी नालियों में, सीवरेज में, पानी की व्यवस्था में, साफ सफाई की व्यवस्था में, इसी में उलझ के रह गए हम। क्योंकि मैं शुरू से एक समाज सेवी रहा हूं। उससे पहले मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ था। उन्होंने मेरे को लगा कि हरियाणा को बदलेंगे वो, पर उन्होंने अपना कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो हमारे जैसे समाज सेवियों को अच्छी इज्जत मिल सके, मान सम्मान मिल सके। मैं फिर शेर सिंह राणा के पास चला गया था। शेर सिंह राणा की पार्टी अभी स्टेबल हो नहीं पाई है, अभी इस हरियाणा में अभी कुछ ऐसा बना नहीं है। तो फिर मेरे को जब देखा कि जब दिल्ली का काम देखा मैंने, फिर पंजाब में मान साहब को देखा कि एक आम आदमी को इतनी अच्छी उसमें रखते हैं कि आम आदमी को पता होता है कि मूलभूत सुविधाएं कैसे देंगे। ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनको क्या पता, ऊपर से ऊपर हवाइयां मारते हैं। हम तो जमीनी लेवल के आदमी हैं, हमें पता कि हमारी बाहर निकलते ही हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ऐसे बंदे की सुनती है और आम आदमियों में से किसी को आगे करती है जिसको समस्याओं के बारे में पता हो। जैसे आपको पता है साफ सफाई और ये नालियों की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था। अब ये देखो, मैं गलियों पे बात बताता हूँ आपको कि जब यहाँ पे गलियां पक्की होती हैं उससे पहले पाइपलाइन वगैरह इनको डाल देने चाहिए। इनको पाइपलाइन वगैरह इनको डाल देने चाहिए उसके गलियों के नीचे, और क्योंकि उसके बाद उखाड़नी पड़ती है वो। एक बार इन्होंने 1 करोड़ का टेंडर दे दिया, उसके बाद इन्होंने पाइपलाइन डालना, फिर उसको उखाड़ देना, फिर दोबारा 1 करोड़ का हमारी जनता का पैसा वेस्ट हो रहा ना। कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग से काम होना चाहिए। जैसे नीचे के काम है, कच्चे काम पहले वो होने चाहिए, उसके बाद उसको पक्का करोगे, दोबारा उसको उखाड़ने की जरूरत ना पड़े। ये ऐसी समस्याओं से हम इतने जूझ रहे हैं। अभी सड़कें बड़ी थी, अभी फिर उखाड़ दी। अब इन्होंने सीवरेज डाले तो सारे ब्लॉक हो गए। पहली बारिश में आपको प्रूफ दूंगा, मेरे पास वीडियो है। पहली बारिश के अंदर इतनी गंदगी निकल के बाहर आ गई कि लोगों का पैदल निकलना भी दुब्बर हो गया। बस सिस्टमेटिकली काम नहीं है, तुक्के मारते हैं। बस इधर से पैसा आया इधर लगा दिया, इधर से कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा, कोई समझदारी। भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म करेंगे। इसकी मिसाल भगवंत मान जी ने दे दी है। हमारा ही मंत्री छोटी से एक फोन की रिकॉर्डिंग के ऊपर उन्होंने ऐसे तथ्यों के ऊपर उसको घेर लिया कि उसको सस्पेंड करके उसको जेल के अंदर डाल दिया। अगर हमें भगवान ने पावर दी इस नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार नाम की, तो मैं चीज भी नहीं रहने दूंगा। 3 महीने में हम आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे इस चीज का, कामों का, भ्रष्टाचार का, कैसे चलानी है, कैसे व्यवस्था को चलाना है, जनता के पैसे को कैसे सेफ रखना है और इस पैसे से कैसे तरक्की करनी है। हम 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे। देखो जी, नगर पालिका में सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पे जैसे सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो उनके लिए जो रास्ते हैं बसों के लिए वो अंदर नहीं पहुंच पाते। इन्होंने रास्तों के अंदर इतना मतलब घपला कर रखा है। जहां पे नाली का ज्वाइंट होता है वहां पे भी पीछे केस भी पड़ा था नगर पालिका में। उसके ढक्कन जो लोहे के एंगल होते हैं वही चुरा के खा गए थे, केस चला और 3-4 फंसे भी कांग्रेस के उसके अंदर। इतना भ्रष्टाचार किया उन्होंने कि जो सुविधा, मेन सुविधा, जो मूलभूत सुविधा, हमारे रास्ते, नालियां, साफ सफाई और ग्राउंड नहीं है। मैं कहता हूं अगर हमें पावर मिलती है ना, तो मैंने तो आज सुबह ही सोच रहा था अगर भगवान ने हमें इस सीट पे बिठाया, ऐसा करके दिखा दूंगा ना कभी किसी ने पीछे किया, ना आगे कोई कर पाएगा। क्योंकि मैंने करनी है जनता की सेवा, और ऐसा बना दूंगा कि दोबारा मुझे किसी घर में वोट मांगने ना जाना पड़े। ऐसा आम आदमी पार्टी के सहारे के साथ मैं करूंगा, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर चलूंगा मैं। मैंने हर वार्ड के अंदर, हर हफ्ते के अंदर सारे ऑफिसर वहां बुलाया करूंगा, उनके साथ बैठ के लोगों की समस्या सुने करूंगा। लोगों को मैं धक्के नहीं खाने दूंगा, ना कोई ऑफिस में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हमारे सर्वेंट हैं ये ऑफिसर लोग, हमारे पैसे की तनख्वाह लेते हैं। ये आएंगे, हर वार्ड में आएंगे, हर हफ्ता आएंगे और बैठ के लोगों की घर में बैठ के समस्या हल करेंगे। ऐसे है जी, मैं तो सबसे पहले एक सेवक बन के ही काम करूंगा। जनता की सेवा, आपको पता है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं पहले, सबसे पहले तो मैं वो दूंगा उनको जिनसे वो वंचित है 70 साल से। क्योंकि मैं प्रण लेके ही बैठूंगा सीट पे। जब जितने दिन मैं सीट के ऊपर रहूंगा, जनता की सेवा में रहूंगा, जनता के अंदर उतरूंगा, हर घर के अंदर पहुंचूंगा, जो समस्या उनकी घर में बैठ के उनकी हल कराऊंगा, उनको धक्के नहीं खाने दूंगा। 100% सहमत हूं। फिर वो राजनीति में आते क्यों अगर काम ही नहीं करना?
काम ही नहीं करना, सेहरा सजा के दूल्हे की तरह बैठने के लिए थोड़ी होती है राजनीति। ये तो पब्लिक में उतरने के लिए होती है। लोगों की सेवा का जो सेवा भाव रखता है वही राजनीति में आए। जिसने अपने टोरा बनाना और घूमना गाड़ियों के अंदर, वो बेशक अपने घर में बैठा रहे। मैं इससे 100% सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कर, घंटे का मैं 2 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दूंगा अगर देखा कि मैं काम कुछ कर नहीं पा रहा। आम जनता से मैं यही प्रार्थना करूंगा। आम जनता ने मुझे देख रखा, मैं का यहीं का जन्म है मेरा, और मैं एक छोटा सा टैक्सी ड्राइवर था, उसके बाद मैं फूल का काम किया, फूल बेचता था। लोगों को मेरे बारे में पता है, मेरी मिसाल भी देते हैं लोग यहाँ पे, ये भी बलवान ठाकुर की तरह काम करके दिखाओ। ऐसे है जी, मैं छोटा सा एक जमीन से उठा हुआ एक आर्मी मैन का बेटा हूं। मैंने गरीबी देख रखी है। मैं समझता हूं इन लोगों को जो नीचे से ऊपर उठते हैं। मैं परिवार की तरह रखता हूं, अपने बहन भाइयों की तरह रखता हूं। जितनी मैं अपनी बुजुर्ग है उनको अपनी माता का दर्जा देता हूं, जो मेरे बुजुर्ग है मैं उनको पिता का दर्जा देता हूं। जितना मेरे से हो सकता, रात को 1 बजे कोई फोन करेगा, 1 घंटे के ऊपर उठ के उनके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से नीचे से लेवल से उठ के आया हूं। एक फूल वाला मेरे को कहते थे, ये फूल बेचने वाला है, ये टैक्सी चलाने वाला है, पर हमें पता होता है कि नीचे लेवल पे हम कितने दुखी हैं, मीडियम वर्ग के लोग कितने दुखी हैं। बड़े वाले ऊपर को उड़ रहे हैं, नीचे वाले नीचे ही दब गए। मीडियम को कोई पूछता ही